वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आज से जो है हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर बिल्कुल हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी वो नई टॉपिक जो आपके दिसंबर 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी तरीके से जून 2024 के क्वेश्चन में आपको कुछ नई टॉपिक, नई थ्योरीज जो है देखने को मिलती हैं, चाहे वो किसी भी यूनिट के ताल्लुक से हो। तो उस चीज को जो है हम इस सीरीज में कवर करेंगे। इससे आपको जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है जून 2025 का, उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो आप लोग जरूर इस सीरीज को फॉलो करें, ठीक है। वीडियोस को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग पहली बार देखते हैं तो जरूर अपना फीडबैक आप लोग दिया कीजिए। उससे एक हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए जो है और बेहतर से बेहतर जो है काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपने जो है थंबनेल देख लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं को टीचिंग स्ट्रेटेजीज। को टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है बहुत सारी टाइप्स आती हैं और इन्हीं टाइप्स से जो है बार बार क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम हर एक टाइप्स को जो है समझेंगे ताकि हमारी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर रहे। पहले हम समझेंगे कि को टीचिंग का मतलब क्या होता है। Co-teaching is a teaching strategy where two teachers work together to plan and teach a class। देखिए, को टीचिंग एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजी है जहां पर दो टीचर एक साथ काम करते हैं। किसी क्लास को जो है टीच करने के लिए दो टीचर मिलकर एक साथ काम करेंगे, प्लान करेंगे किसी भी क्लास को टीच करने के लिए। इट कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो ये जो है मुख्तलिफ तरीके से यूज की जाती है, जिसके अंदर क्लासरूम का जनरल एजुकेशन भी शामिल है, ठीक है। तो ये सिंपली जो है को टीचिंग की डिफिनेशन है कि जहां पर दो टीचर होंगे एक साथ मिलकर किसी भी क्लास को टीच करने के लिए वो प्लान करेंगे और उस क्लास को जो है टीच करेंगे। तो 6 टाइप होती है को टीचिंग स्ट्रेटेजी की, जिसके अंदर आता है स्टेशन टीचिंग। यानी इसी टाइप से जो है जून के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। दिसंबर वाली जो शिफ्ट है 2024 की, उसमें भी स्टेशन टीचिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि स्टेशन टीचिंग क्या होती है। Station teaching is a co-teaching strategy where teacher divide content among themselves and student into group एंड स्टूडेंट रोटेट बिटवीन स्टेशन वेयर दे लर्न दी कंटेंट। देखिए, स्टेशन टीचिंग एक ऐसी टीचिंग होती है जब हम कम वक्त में ज्यादा चीजें बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहले बच्चे जो है 4 घंटे के अंदर जो है 4 सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, उसी 1 घंटे के अंदर हम 4 सब्जेक्ट को जो है पढ़ ले, तो ऐसी सूरत में टीचर स्टेशन टीचिंग का इस्तेमाल करेगा। वो क्या करेगा कि 1 घंटे के अंदर 4 टीचर लेगा, यानी जो हम 4 सब्जेक्ट को 4 घंटे में पढ़ते थे, उसी 1 घंटे के अंदर वो चारों टीचर क्या करेंगे, उन 4 सब्जेक्ट के कंटेंट को आपस में डिवाइड कर लेंगे। और उन्हीं टीचर को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, स्टेशन बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे हैं सबका अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है। मान लीजिए 5 ग्रुप जो है बन गया, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यानी ये क्या है, ये सारे बच्चों का ग्रुप है, 5 ग्रुप है और 4 टीचर हैं, ठीक है। टीचर 1, टीचर 2 एंड टीचर 4। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या करेंगे, यानी ग्रुप वाइज, मान लीजिए ग्रुप 1 ये बच्चा इस टीचर से पढ़ेगा, पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर मूव हो जाएगा, फिर इससे भी पढ़ेगा मूव हो जाएगा, फिर इससे भी पढ़ेगा आगे बढ़ जाएगा। फिर इसी तरीके से ये वाला ग्रुप भी आएगा, इस टीचर से पढ़ेगा, पढ़ने के बाद फिर इस टीचर से पढ़ेगा, फिर इस टीचर से पढ़ेगा और उसके बाद आगे चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि स्टेशन टीचिंग एक ऐसी टीचिंग होती है जब हम कम वक्त में ज्यादा कंटेंट बच्चों को टीच कर सकते हैं। और उसका टीच करने का तरीका यही होगा कि जितना भी कंटेंट होगा सारे टीचर आपस में उस कंटेंट को बांट लेंगे और उन्हीं टीचर को यहाँ पर स्टेशन बोला जाता है। और हर स्टूडेंट का जो है ग्रुप बना दिया जाएगा। मान लीजिए 5 बच्चों का ग्रुप है, 4 बच्चों का ग्रुप है, तो हर बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ग्रुप वाइज बच्चे एक एक स्टेशन से पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। जैसे ट्रेन हमारी स्टेशन बाई स्टेशन चलती है, उसी तरीके से ये बच्चे भी टीचर बाई टीचर पढ़ते हुए जाएंगे। टीचर 1 से पढ़ेंगे, ठीक है, यानी पहला स्टेशन, फिर पहले स्टेशन से पढ़ के फिर वो दूसरे स्टेशन पे चले जाएंगे, दूसरे टीचर से पढ़ के तीसरे स्टेशन यानी वो तीसरे टीचर पे चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि कम वक्त में हम ज्यादा चीजों को बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए, एंड स्टूडेंट रोटेट बिटवीन स्टेशन, ठीक है, यानी हर स्टेशन के दरमियान बच्चे घूमते रहेंगे जहां वो कंटेंट को सीख सकते हैं। तो ये था स्टेशन टीचिंग।
एक स्ट्रेटेजी आती है वन टीच एंड वन सपोर्ट या वन असिस्टेड। इसमें क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर दो टीचर होंगे, एक टीचर जो है क्लासरूम को टीच करेगा यानी बच्चों को टीच करेगा, जबकि दूसरा टीचर जो है उन बच्चों को सपोर्ट करेगा। ठीक है, यानी एक टीचर रहेगा जो प्रॉपरली तरीके से बच्चों को टीच करेगा और दूसरा टीचर जो है स्टूडेंट को एक तरीके से गाइड करेगा, उनको सपोर्ट करेगा। ठीक, इसी तरीके से एक स्ट्रेटेजी है वन टीच वन ऑब्जर्व। इसमें क्या होता है कि वन टीचर एक्ट एज अ प्राइमरी टीचर व्हाइल द अदर गेदर्स स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशनल इंफॉर्मेशन ऑन स्टूडेंट लर्निंग सच एज स्टूडेंट्स एकेडमिक बिहेवियर एंड सोशल स्किल व्हाइल इन द क्लासरूम। इसमें क्या है कि एक टीचर जो है प्राइमरी तौर पर यानी मुकम्मल तरीके से जो है बच्चों को टीच करेगा और दूसरा टीचर जो है उन बच्चों के बिहेवियर को, उनकी स्किल को और उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो है क्लासरूम के अंदर बैठकर ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज थी। एक है पैरेलल टीचिंग। पैरेलल टीचिंग में क्या होता है कि दो टीचर होंगे और सेम इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि यानी सेम ही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, दो टीचर होंगे और जो क्लासरूम होगा उस क्लासरूम को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे दो पार्ट जो है बना दिए जाएंगे और दो टीचर होंगे उसी सेम सब्जेक्ट को सेम टाइप पे क्या करेंगे, टीच करेंगे। टीचर वन एंड टीचर टू क्लास एक है, लेकिन उन बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है और दोनों टीचर उसी सेम सब्जेक्ट को सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, बच्चों को टीच कर रहे हैं। ठीक, एक होता है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग से तो हजारों बार जो है यूजीसी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, हमें ये नहीं मालूम होता था कि अब तक टीम टीचिंग जो है ये किसके टाइप्स में आती है, तो ये को टीचिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट बनती है। टीम टीचिंग में क्या होता है, इज अ टीचिंग स्ट्रेटेजी वेयर मल्टीपल टीचर्स वर्क टुगेदर टू प्लान टीच एंड एक्सेस द स्टूडेंट। इसको कोलैबोरेटिव टीचिंग या को टीचिंग के नाम से जानते हैं। टीम टीचिंग एक ऐसी टीचिंग होती है जहां पर टीचरों की एक टीम होती है, वो टीम दो टीचर भी हो सकते हैं, तीन टीचर भी हो सकते हैं, फोर टीचर भी हो सकते हैं। उसी सेम सब्जेक्ट को सेम क्लासरूम के अंदर वो सारे टीचरों की टीम मिलकर क्या करती है, बच्चों को टीच करती है। यानी यहाँ पर बच्चों का ग्रुप नहीं बनता, ना ही टीचर का स्टेशन बनता है, बल्कि उसी सेम सब्जेक्ट के से रिलेटेड टीचरों की एक टीम होगी। वो टीम तीन टीचर पर कंटेन हो सकती है, फोर टीचर पर मुश्तमिल हो सकती है और सेम ग्रुप के बच्चों को यानी सेम सब्जेक्ट वाले ग्रुप के बच्चों को वो सारे टीचर क्या करते हैं, टीच करते हैं। ठीक, वन मोर टाइप्स बची हुई है अल्टरनेटिव टीचिंग। अल्टरनेटिव वर्ड से भी आप समझ सकते हो कि यानी एक टीचर जो है क्लासरूम को टीच करेगा, फिर दूसरा उसका अल्टरनेटिव होगा यानी उसी चीज को टीच करने के लिए। कह रहे हैं कि इज अ टीचिंग मेथड वेयर वन टीचर इंस्ट्रक्ट अ लार्ज ग्रुप व्हाइल अनदर टीचर वर्क विद अ स्मॉल ग्रुप एट द सेम इंफॉर्मेशन। इसको डिफरेंशिएटेड टीचिंग के नाम से जानते हैं। यानी अल्टरनेटिव टीचिंग में क्या होता है कि पहले देखिए ये है हमारा एक टीचर वन और ये है टीचर बी। तो टीचर वन क्या करेगा, पहले सारे ग्रुप के बच्चों को जो है टीच करता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पूरा क्लासरूम के जितने भी बच्चे हैं वो यही हैं, क्लासरूम के अंदर जितने बच्चे हैं वो ये है। तो टीचर वन क्या करेगा, पहले क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे हैं, लार्ज ग्रुप यहाँ पे दिया गया है, यानी क्लासरूम के होल स्टूडेंट को क्या करेगा, टीच करेगा। अब इन्हीं स्टूडेंट में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको टीचर फर्स्ट की बातें समझ में नहीं आएंगी, तो उन बच्चों को टीचर बी निकाल लेगा। देखिए इनमें से चार बच्चे ऐसे निकले हैं जिनको टीचर वन की बात समझ में नहीं आई है, तो इन बच्चों को टीचर बी लेकर क्या करेगा, टीच करेगा अपने तरीके से। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, वन टीचर टीच अ स्मॉल ग्रुप ऑफन दे आर वर्किंग ऑन फ्रंट लोडिंग री टीचिंग। ठीक है, यहाँ पे वन टीचर टीच द रेगुलर लेसन टू द रेस्ट ऑफ द क्लास। तो टीचर वर्ग जब पहले क्लास को जो है टीच कर लेता है और पहले क्लास में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको टीचर वन की बात समझ में नहीं आएगी, तो टीचर भी क्या करेगा, उन बकिया स्टूडेंट को क्या करता है, फिर टीच करता है। तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव टीचिंग। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन भी दिखाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। यहाँ पे कुछ टीचिंग की जो है टाइप्स दी गई हैं, जिसके अंदर एक होता है मैक्रो टीचिंग, एक होता है आई के साथ मिक्रो टीचिंग, एक स्टेशन टीचिंग एंड कोऑपरेटिव टीचिंग। तो मैक्रो टीचिंग सिंपल ये वही टीचिंग होती है जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के टीचर टीच करते हैं क्लासरूम में। ठीक है, इसी तरीके से कॉलेज वगैरह में जो टीचर होते हैं, यानी जो ऑफिशियली तौर पे जिनको टीचर रखा जाता है और वो पूरे टाइम जो है बच्चों को टीच करते रहते हैं क्लासरूम के अंदर, उनको हम मैक्रो टीचिंग बोलते हैं। इसको हम मिलाएंगे फोर से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
आप देखें, मैक्रो टीचिंग क्या है? व्हेन अ टीचर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द इंटायर क्लास एट वन टाइम फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी पूरी टाइम जब टीचर पूरे क्लास को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। एक होती है आई के साथ मैक्रो टीचिंग, यानी ये वो टीचिंग होती है जो ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं होती, यानी जिनको ऑफिशियल तौर पर टीचर असाइन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रैक्टिस के तौर पे ये बच्चे जो है बच्चों को टीच करते हैं। जैसे बीएड वगैरह जब आप करते हो तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, और उस ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, प्री सर्विस एजुकेशन, यानी सर्विस से पहले का जो एजुकेशन आप ले रहे हो, क्योंकि अभी आपकी जो है रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, यानी अभी आपको जो है ऑफिशियल तौर पे टीचर असाइन नहीं किया गया है, बल्कि एक तरीके से ट्रेनिंग के तौर पे आपको रखा गया है और आप जो है ये सर्विस कर रहे हो। बीएड वगैरह की जो टीचिंग होती है उनको मैक्रो टीचिंग कहा जाता है। A teaching technique is specifically used in teachers pre-service education to train them systematically। ये हो जाएगा। स्टेशन टीचिंग अभी मैंने आपको समझाया है, an approach where the educators divide the content among themselves and student sit with one educator before moving to the other। यानी जहां पर स्टूडेंट जो है पहले एक एजुकेटर यानी एक टीचर के साथ बैठेगा, फिर यानी दूसरे टीचर पर मूव होने से पहले एक टीचर के साथ बैठेगा। रोटेशन का मतलब यही होता है कि आप पहले पहला स्टेशन पार करोगे, यानी पहले टीचर से पढ़ोगे, फिर पहले टीचर से पढ़ने के बाद जो है आप दूसरे टीचर के पास जाओगे। यही चीज होती है स्टेशन टीचिंग में। कॉपरेटिव, आप लोग समझते हो कि अगर कॉपरेटिव स्टूडेंट कॉपरेटिव लर्निंग पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि जहां पर स्टूडेंट मिलकर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, और अगर कॉपरेटिव टीचिंग पूछी जाए यानी जहां पर टीचर मिलकर आपस में क्लासरूम में जो है किसी सिचुएशन पे काम करते हैं। A situation in a classroom where two teachers work on a class together। एक ऐसी सिचुएशन क्लासरूम में जहां टू टीचर एक क्लास पे एक साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसी स्ट्रेटेजी को जो है कोऑपरेटिव टीचिंग का नाम दिया जाएगा। तो आज की सीरीज को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। को टीचिंग स्ट्रेटेजी को बहुत ही आसान तरीके से मैंने जो है डिफाइन किया है। तो आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी नई नई टॉपिक और क्वेश्चन के जरिए मैं आपको कराने वाला हूं, ताकि आपका कंसेप्ट जो है हमेशा के लिए क्लियर रहे, और आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें भरपूर आपको मदद मिल सके, सहायता मिल सके, और आप एग्जाम को बआसानी क्वालिफाई कर सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।